एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया स्वेप्टी में। अब आपको बताने वाला हूं कुछ इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब बहुत जल्द आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। 10वीं के बच्चे, 12वीं के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, कॉलेज वालों का इंटरनल होने वाला है, बोर्ड के बच्चों का प्री बोर्ड होने वाला है। तो एग्जाम काफी करीब है। ऐसे में हमने अभी सभी चैप्टर कवर भी नहीं की है। तो कॉलेज वालों के लिए मैं एक ऐसा वीडियो तैयार कर रहा हूं जिसमें सभी चैप्टर के सभी प्रश्नावली के एक बेसिक एग्जांपल और एक आध दो प्रश्नों को मैं हल करूंगा, जिसको देख करके आप सीख पाएंगे कि उस चैप्टर के नियम क्या है, उस चैप्टर को हल कैसे करना है, उस चैप्टर के सभी प्रश्नों को कैसे बनाना है। तो उन वीडियो को देख करके आप प्रश्नों को बना पाएंगे, तेजी से बना पाएंगे, आपको चीजें समझ में आएंगी। और अगर किसी बच्चे से नहीं बनता तो फिक्र की कोई बात नहीं है। इन सभी चैप्टर के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को मैं हल करूंगा। इसके वीडियो आप और इन सब का वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसके लिए आपको चैनल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। उसका मतलब है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना पड़ेगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो को देखिएगा, चीजों को समझिएगा, बना करके देखिएगा, समझ आ जाता है ये और आपका बनाना बन जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर 2। चैप्टर 1 के मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो उसको देखिए, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं और चैप्टर 1 को बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब आपको पढ़ना है रेखीय प्रक्रमण। क्या पढ़ना है? रेखीय प्रक्रमण। बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं हिंदी में व्यवसाय गणित, उसका चैप्टर 2 है। अब इस चैप्टर में रेखीय प्रक्रमण का पहले आपको अर्थ समझना है। अब वो क्या है मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। क्या है रेखीय प्रक्रमण, मैं बताता हूं। रेखीय प्रक्रमण एक ऐसी विधि है, एक ऐसा फार्मूला है जो बड़े से बड़े फर्म में आने वाली समस्याओं को सरलता से निपटा देता है। समस्याएं क्या होती है? समस्या यह होती है जब हम कोई बड़ी कंपनी या फर्म खोलते हैं तो किसी चीज के उत्पादन के लिए हमारी कंपनी की जो आवश्यकता है, मूलभूत जिसको हम उत्पादित करना चाहते हैं, उसकी उत्पादन करने के लिए हमें जो मशीन की आवश्यकता है वह मशीन 2-3 क्राइटेरिया में होती है। मतलब काम करने के लिए 3 मशीन है, लेकिन सबके अपने प्लस माइनस है, ठीक है। किसी का मूल्य कम है तो उसकी वैल्यू, उसकी काम करने की क्षमता भी कम है। किसी के मूल्य ज्यादा है तो उसकी काम करने की क्षमता भी ज्यादा है। अब किसी का मूल्य ज्यादा पर काम करने की क्षमता कम है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इस समस्या को हम कैसे हल करें वो बताता है रेखीय प्रक्रमण। तो ये क्या कहता है, इसकी परिभाषा को सुनिए और समझिए। ये कहता है कि रेखीय प्रक्रमण उस विधि या तकनीक को कहते हैं जो कि उत्पादन में निर्णयात्मक समस्याओं को सर्वोत्तम हल दे दे, ठीक है। तो जो भी समस्या है उसका एकदम सरल और निर्णयात्मक हल दे दे, ठीक है। अब यहां सर्वोत्तम हल का मतलब ये नहीं है कि कोई भी एक छोटा सा फार्मूला दे दिया जिसमें बाकी चीजों को ध्यान नहीं दिया गया। देखिए यहां पर ध्यान ये रखना है कि उत्पादन लागत कम, न्यूनतम का मतलब कम होता है, उत्पादन लागत कम और लाभ अधिक हो। सर्वोत्तम हल का मतलब ये है। तथा मांग और पूर्ति के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग में आने वाली समस्त साधनों का उपयोग भी हो सके। तो ये होता है रेखीय प्रक्रमण जो आपकी समस्याओं को समाधान करता है। अब आप इसकी एक परिभाषा किसी को बता सकते हैं। अब प्रश्न कैसे होते हैं, तो प्रश्न कैसे होते हैं उसके लिए आपको उदाहरण देखना पड़ेगा। उदाहरण और क्रियात्मक प्रश्न। तो उदाहरण आप देख सकते हैं। अगर उदाहरण समझना चाहें तो बुक निकालिए। अगर आप वास्तव में प्रश्न बनाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो बुक आपके पास ओपन होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए और आंखों के सामने एसडीएम सर का वीडियो होना चाहिए। तो आई होप आप मेरे को तो देख रहे हैं पर पेन का भी पता नहीं रखे हैं कि नहीं। तो पेन ओपन कर लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिए प्रश्न को देखिए पहले। जैसे कि उदाहरण 1 क्या कहता है, एक कंपनी ए तथा बी 2 प्रकार के लैंप बनाना चाहती है, ठीक है, तथा उनको बनाने में 2 मशीन है, मशीन 1 मशीन 2 का प्रयोग करती हैं। अब देखिए लैंप को बनाने के लिए एक मशीन में, मतलब मशीन 1 पर 2 घंटे का समय लगता है, परंतु मशीन 2 में सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। देखिए मशीन तो 2 है पर एक में ज्यादा समय, एक में कम समय, पता चला, ठीक। दूसरा, लैंप बी को बनाने के लिए मशीन 1 पर 1 घंटा और मशीन 2 पर 2 घंटा। बात यहां भी एकदम समान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। लैंप ए पर 3 रुपए का लाभ होता है और लैंप बी पर 2 रुपए का लाभ होता है। लाभ भी अलग अलग है। मशीन एम तथा M2 एक सप्ताह में 20 घंटे व 30 घंटे काम करते हैं। तो उपयुक्त समस्याओं को रेखीय प्रक्रमण के द्वारा हल कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए समस्या क्या है भाई। देखिए 2 मशीन है, कोई 1 घंटे काम करता है, कोई 2 घंटे काम करता है, कोई कुल 20 घंटे तक काम कर सकता है सप्ताह में, तो कोई सिर्फ 30 घंटे काम कर सकता है। लाभ भी दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए जमाना कैसे है। तो इस प्रश्न में कोई हल नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं लगाना है, आपको कोई बहुत बड़ा आंसर नहीं लाना है, बस आपको इनको जमाना है। इबारती प्रश्न जो होते हैं इसको वही समझ लीजिए, इबारती प्रश्न है। जैसे 2 संख्याओं का योग, तो आप 2 संख्या में पहली संख्या x मानते हैं, फिर दूसरी y मानते हैं, उनका योग जो भी है वो बराबर रहेगा, तो x + y बराबर उनका योग। बिल्कुल उसी तरह इसको जमाना है। तो बुक में देखिए मशीन 1
मशीन 1 के बारे में क्या कहा गया है कि जब ए लैम्प को बनाता है तो उसको 2 घंटे का समय लगता है, परंतु जब वो बी को बनाता है तो सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है। इसलिए देखिए मशीन 1, ठीक है, इस M1 के सामने लिखा है ए में 2 घंटा और बी में 1 घंटा, लेकिन मशीन 2 को पहले वाले में 1 घंटा लगता है ए में, पर बी वाले में 2 घंटे, है ना। तो देखिए इसमें 1 और 2 लिखा है। कुल प्रति सप्ताह कितना लगता है, तो ए वाले को मशीन 1 को 20 घंटे, मशीन 2 को 30 घंटे लगते हैं। अब आप इसको जमाएंगे कैसे, तो इसको जमाना कुछ इस तरह से है। अभी आपका क्रियात्मक प्रश्न बनाएंगे, पर अभी एग्जाम्पल को समझिए, ठीक है। 2 मशीनें थी, कितने मशीनें थी, 2 मशीनें। तो देखिए मशीन 1, क्या बोला मैंने, मशीन 1 की क्षमता, मशीन 1 की क्षमता है कि ए लैम्प जब बनाती है तो उसको 2 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का। लेकिन जब बी लैम्प बनाती है तो सिर्फ 1 घंटे का समय लगता है, ठीक। अब अगर आप इन दोनों को अलग अलग चीज़ें मान लें, ठीक है, मान लीजिए कि ए वाले को x, बी वाले को y, तो आप लिखेंगे 2x और y कम y, मतलब ये y प्लस, तो ए जो है मशीन 1 वो काम करेगा, लेकिन ए के लिए 2 घंटा और इसके लिए 1 घंटा, ठीक है। कुल कितने घंटे तक काम कर सकता है, तो ये कुल 20 घंटे तक काम कर सकता है, 20 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको जमाना है इसको ये एरो लगा करके। तो ये जो एरो है वो बता रहा है कि ये दोनों 20 घंटे से ज़्यादा काम, मतलब मशीन 1 20 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक। अगला मशीन 2 का कंडीशन अगर आप जमाना चाहेंगे तो देखिए उसको लगता है पहले वाले में 1 घंटा, पर दूसरे वाले में 2 घंटा, मतलब वो वहाँ 1 घंटे काम करता है, यहाँ 2 घंटे काम करता है, और ये कुल 30 घंटे तक काम कर सकता है प्रति सप्ताह। कितने घंटे तक, 30 घंटे तक। तो ये आपने जमा दिया, ठीक। अब देखिए लाभ कितना होता है, लाभ को आपको जेड से दर्शाना है। किससे दर्शाना है, जेड से। तो भैया लाभ हो रहा है एक्स वाली वस्तु पर, कहाँ लिखा है, 3 रुपए, और बी वाले पर 2 रुपए। तो यहाँ पर आप 3x लिखेंगे और यहाँ पर 2 रुपए का लाभ हो रहा है तो 2y लिखेंगे, ठीक। अब अपना आंसर देखिए पन्ना पलट करके कि आपको आंसर में एग्जैक्ट दिया क्या है। तो आपको आंसर में ना एग्जैक्ट यही चीज़ें दी हैं, जहाँ पर आप जब सही आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लाभ को लिखना है, ठीक है, क्योंकि लाभ मेन होता है, इसका उद्देश्य लाभ में कमी नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, फिर इन कंडीशन को लिखेंगे, फिर अंत में क्या बताना है, देखिए कि इनका कहना है कि हम जिस भी मशीन को उपयोग करें, ठीक है, उनमें नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब माइनस या 0 पे नहीं जाना चाहिए। तो आपको लिखना है कि x वस्तु और y वस्तु दोनों 0 से अधिक होनी चाहिए। किससे अधिक होनी चाहिए, 0 से। इनका जो प्रॉफिट होता है वो 0 से अधिक होना चाहिए। तो ये आपको लास्ट में दर्शा देना है सभी प्रश्नों में। तो देखेंगे, इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको चौथे नंबर पे, तो वही आपका आंसर है। तो क्या कुछ घटाना जोड़ना पड़ा, नहीं घटाना पड़ा। अब ये उदाहरण आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, आप क्रियात्मक प्रश्न को देखिए। आपका एक्सरसाइज ए का पहला प्रश्न जो कि मैंने यहाँ लिखा है, प्रश्न क्या है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा। एक्सरसाइज ए का पहला प्रश्न मैंने लिख दिया, एक्सरसाइज ए क्वेश्चन पहला, जिसको आप इस डब्बे के द्वारा, मतलब जो मैंने शॉर्ट में लिखा था उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। पूरे प्रश्नों में से ये आपको तुरंत एक शॉर्ट रूप में लिखना है, एक डब्बा बना करके, ठीक है। देखिए क्या कहता है प्रश्न कहता है एक कंपनी 2 वस्तुएं एक्स वाई उत्पादन करती है, ठीक है। दोनों वस्तु के लिए असेंबलिंग और फिशनिंग की आवश्यकता है, तो असेंबलिंग को ए कहिए और फिशनिंग को एफ कहिए, ठीक है। तो दोनों वस्तुओं के लिए ए और एफ की आवश्यकता है। अब ए विभाग की अधिकतम क्षमता 50 घंटे है। ए विभाग की अधिकतम क्षमता कितनी है, 50 घंटे। हम इसी को बना रहे हैं ना, हाँ इसी को बना रहे हैं, ठीक। तो देखिए आगे पढ़ते हैं पहले, फिर इनको कवर करेंगे। और एफ विभाग की अधिकतम क्षमता 40 घंटे है। एक्स वस्तु के लिए एक सप्ताह में ए कितना काम करेगा, 4 घंटे, और एफ कितना काम करेगा, 2 घंटे। वाई वस्तु के लिए ए करेगा 3 घंटे और एफ करेगा 5 घंटे। एक्स पर 16 रुपए का लाभ होता है और वाई पर 14 रुपए का लाभ होता है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोनों वस्तुओं के किस संचय का उत्पादन किया जाए, रेखीय प्रकलन के द्वारा समझाइए। अब देखिए हमने क्या लिखा शॉर्ट में, हमने लिखा कि माना, आपको लिखना है कॉलम क्या बना लिए, वस्तुएं एक्स वाई जो उत्पादन करना चाहती है। अब आपने लिखा माना उत्पादित वस्तु की संख्या एक्स और वाई है। क्या मान लिया, एक्स में एक्स और वाई में वाई, ठीक। अब असेंबलिंग का समय एक्स और वाई में कितना कितना समय लगता है, तो असेंबलिंग को लगता है 4 घंटे एक्स में, वाई में 3 घंटे, ठीक। और अधिकतर ये 50 घंटे से ज़्यादा प्रति सप्ताह काम नहीं कर सकते, 50 घंटे से ज़्यादा प्रति सप्ताह में, ठीक। फिशनिंग का समय एक्स वस्तु बनाने में 2 घंटे, वाई वस्तु बनाने में 5 घंटे। देखिए अगर आप दोनों में से किसी एक का चयन करेंगे तो काफ़ी दिक्कत है। क्यों, क्योंकि अगर आप पहले को देखेंगे तो पहला 4 घंटे करता है, लेकिन दूसरे में सिर्फ 1 घंटे कम है। लेकिन दूसरा वाला क्या है, पहले में एकदम कम 2 घंटे करता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा 5 घंटे करता है, तो काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये समस्या हो गई कि किसका चयन करें। अब जो एफ की क्षमता वो सिर्फ 40 घंटे है, देखिए और समस्या पड़ गई। अगर दोनों 50 घंटे करते तो कुछ सोचते समझते। अब ये 40 घंटे काम करता है,
वो सिर्फ 50 घंटे काम कर सकता है। ये समस्या हो गई, तो आपने इस तरह से जमा लिया। ठीक, तो आपने लिखा कि इसको 4 घंटे लगेगा, इसको 3 घंटे, इसको 2 घंटे, इसको 5 घंटे, कुल कितने घंटे तक काम करेंगे उसको ब्रैकेट में लिख दिया। लाभ को नीचे में लिखना है, तो लाभ कितना है, 1 पर 16 रुपए, 1 पर 14 रुपए। ठीक, इतना जमा लिया। अब आपको कैसे जमाना है, तो देखिए आप लिखेंगे कि ए के लिए निबाध समय, मतलब नियम क्या है ए के लिए, तो ए के लिए नियम है कि वो एक्स वस्तु के लिए 4 घंटे काम करेगा, और एक्स को हमने एक्स मान चुका है, एक्स वस्तु को, तो उसके लिए 4 घंटा, और वाई के लिए 3 घंटा, और कुल मिलाकर के वो दोनों के लिए 50 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता। तो 50 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, तो जो बड़ा वाला मुंह है इसका मतलब होता है बड़ा और छोटा, तो ये रहेगा उसके तरफ, क्योंकि ये दोनों 50 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते, इसलिए उस तरफ। ठीक, या आप बराबर का भी चिन्ह लगा सकते हैं, तो दोनों को एक साथ दर्शाना है तो इस तरह से लिखेंगे। अगला एफ के लिए फिशनिंग का निबाध समय क्या है कि वो एक्स के लिए सिर्फ 2 घंटे काम करेगा, वाई के लिए 5 घंटा काम करेगा, परंतु ये दोनों के लिए 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता, तो इसमें भी यही रो लगाना है, बराबर या रो। ठीक, उद्देश्य क्या है, लाभ तो मेन उद्देश्य है ना इसका, लाभ अधिकतम लाभ, तो 1 पे 16 रुपए होता है, 1 पे 14 रुपए होता है। इस तरह से आपने जमाया, जो कि मैंने पहले इधर बताया था, जिसको मैंने मिटा दिया। अब क्या करना है, आपको मेन चीज बताना है कि प्रश्न का उद्देश्य क्या है। तो चूंकि उद्देश्य है फलन का लाभ पर आधारित है, मतलब अधिकतम लाभ। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा अजीब लिख दिया, आप लिख सकते हैं इसका उद्देश्य है अधिकतम लाभ। क्या है, अधिकतम लाभ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एक्स और वाई में नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब 0 से अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 से अधिक, जो मैंने लास्ट में बताया था। तो y भी 0 से अधिक होना चाहिए, x भी 0 से अधिक होना चाहिए। अब आप बताएंगे जब एक्चुअल में आंसर लिखेंगे तो आपको लिखना है अभीष्ट गणितीय रूप। क्या लिखना है, अभीष्ट गणितीय रूप, और यही आपका आंसर है जो कि निकल चुका है, जमाना है बस। तो आपको रखना है सबसे पहले लाभ को, तो z बराबर 16x + 14y, जो कि ये रहा, x वस्तु पर 16 रुपए का लाभ, y वस्तु पर 14 रुपए का लाभ, तो x + y बराबर 14। ठीक, इतना लाभ है। अब कंडीशन कि पहले में 4 घंटा, दूसरे में 3 घंटा, लेकिन 50 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता, तो उसको उतार दीजिए आपका सेकंड। दूसरा कंडीशन है फिशनिंग का कि वो 2 घंटे काम करेगा, इसके लिए 5 घंटे, लेकिन 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं हो सकता, ये आपका तीसरा कंडीशन। और आपको बताना है कि दोनों में अधिकतम लाभ होना चाहिए, 0 माइनस तो होना ही नहीं चाहिए, इसलिए 0 से ऊपर। क्या करना है, 0 से अधिक। बस यही आपका आंसर है जो आपको नीचे दिया होगा आपके प्रश्न के नीचे। ठीक, तो आई होप आपको समझ में आया। प्रश्न जैसा भी हो, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन रहती है। कुछ मशीनें होती हैं जो कोई 2 घंटे काम करेगा तो दूसरे के लिए 4 घंटे काम करेगा। ठीक है, इस पे लाभ कम होता है, इस पे लाभ ज्यादा होता है, बस उनको जमाना है। मशीन ए दोनों के लिए काम करेगा, मशीन बी भी दोनों के लिए काम करेगा, तो पहला वाला दूसरे के लिए कितना, और मतलब 2 अलग अलग काम हो रही है, तो एक मशीन पहले वाले में कितना घंटे कर रहा है, दूसरे में कितना घंटा कर रहा है, दोनों को ऐसे साथ में लिखिए और जमाइए। तो आई होप ये एग्जाम्पल और ये प्रश्न आपको बहुत हेल्पफुल करेगा, जिसके बाद आप अपने प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न है उसको जमा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं फटाक से बताता हूं प्रश्न दूसरा को, क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा और वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता, मैं जल्दी से खत्म करना चाहता हूं। तो देखिए, एक खिलौना निर्माता 2 प्रकार के खिलौने ए और बी बनाता है, मान लिए। ठीक, बी प्रकार के खिलौने और बनाने में ए प्रकार के खिलौने बनाने से दुगना समय लगता है, ये भी क्लियर है। ठीक, कंपनी अधिक से अधिक 2000 खिलौने प्रतिदिन बना सकती है, प्रतिदिन सिर्फ 2000 खिलौने बना सकती है। यदि वह केवल ए प्रकार के ही खिलौने बनाए तो दोनों प्रकार के खिलौने के लिए प्लास्टिक की आपूर्ति सिर्फ 1500 खिलौने प्रतिदिन है। ठीक है, और बी प्रकार के खिलौने के लिए ड्रेस की आवश्यकता है, जो कि प्रतिदिन सिर्फ 600 उपलब्ध हो पाती है। ठीक, कंपनी को ए प्रकार तथा बी प्रकार के खिलौने में 3 रुपए तथा 5 रुपए का लाभ होता है। ए में 3 रुपए, बी में 5 रुपए का लाभ होता है। तो लाभ या अधिकतम करने के लिए प्रत्येक प्रकार में कितने कितने खिलौने प्रतिदिन बनाने चाहिए। अब देखिए, आप अपने आंसर को ही देख करके समझ सकते हैं। ए में 3 रुपए का लाभ, बी में 5 रुपए का लाभ, तो आप लिख सकते हैं ना 3x + 5y, सिंपल लिखा हुआ है। ठीक, दूसरे में क्या है, 2000 से ज्यादा, क्या बोला है, कंपनी अधिक से अधिक 2000 खिलौने बना सकती है प्रतिदिन, 2000 से ज्यादा नहीं बन सकता, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स वस्तु बनाए चाहे वाई वस्तु बनाए, 2000 से ज्यादा नहीं बन सकता, सिंपल। अगला, तो ये हो गया x + 2y बराबर 2000, क्योंकि उसका दुगना बोला था इसलिए 2y लिखेंगे। अगला क्या है, 1500। 1500 क्या है कि खिलौने की आपूर्ति प्रतिदिन 1500 हो सकती है। ठीक है, तो आप कहेंगे x + y बराबर 1500 से ज्यादा नहीं हो सकता। फिर आपको लिखना है कि जो सिंपल मतलब जो कपड़ा है, सिर्फ कपड़ा, वो 600 बस उपलब्ध हो पाता है। तो जो सेकंड है y, उसको आप बोलेंगे कि 600 से अधिक नहीं हो सकता, तो x मतलब y बराबर 600। ठीक, और दोनों 0 से अधिक, क्योंकि वहां पर भी अधिकतम लाभ बोला गया है, तो ये आपको फिर से जमाना है। कौन सा, ये, और आपका आंसर आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि जमाना कैसे है। इस तरह से डब्बा बनाना है और इस तरह से बेसिक से लिख करके जमाना है, और नहीं बनता तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपको कोशिश करना है। मैं आपको इसके बाद इसके सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल करके आपको वीडियो दूंगा। तो उसके वीडियो को आप अगर आप टाइम पर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पेशेंस रखिए और अपने एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल को समझ करके अपने क्रियात्मक प्रश्न बनाइए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ सर आपका समझाना समझ में आया। ओके, बाय।